यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार है। क्योंकि ग्रंथाधिराज समयसार में अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि के केंद्र बिंदु दृष्टि के विषयभूत शुद्धात्मा का वर्णन किया। भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है, ध्यान में अनुभव में आता है। उस काल में एक अपूर्व दृष्टि प्रकट होती है। उस दृष्टि का नाम ही सम्यक दृष्टि है। उसी को ही धर्म का मूल कहा है। आचार्य कुंद देव ने अब सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भगवान आत्मा निश्चय नहीं की दृष्टि से देह और देह के संयोगों से अलिप्त रहता है। उस अलिप्तता का भाव क्या है यह समझाया। 356 से लेकर 365वीं गाथा तक इन 10 गाथाओं में इतना अद्भुत वर्णन किया है कि यदि कोई जीव इन गाथाओं का पाठ करते समय अपने उपयोग को उन गाथाओं की रुचि छोड़कर उपयोग को उपयोग के वेदन में व्यस्त करे, उपयोग को उपयोग में ही ढलने में बाधा न पहुंचाए, तो सहज रूप से निर्विकल्प अनुभूति होती है। और अनंत जीवों को इस प्रकार से अनुभूति भूतकाल में हुई है।
लोग पूछते हैं कि आत्मा के ध्यान में लीन होने के लिए क्या करना चाहिए। ये सवाल ऐसा है, कोई पूछता है कि अग्नि को ऊपर की ओर जाने के लिए क्या करना चाहिए, हवा को तिरछा बहने के लिए या फिर पानी को नीचे ढलने के लिए क्या करना चाहिए। वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और आत्मा आत्मा में ही समाया हुआ है, आत्मा आत्मा में ही रहता हुआ परिणमित होता है। ये तो देह की और दृष्टि है, इसलिए उपयोग एकाग्र देह में है और तन्मयता देह में है, इसलिए ऐसा भ्रम होता है कि ज्ञान जगत से होता है। सामने टीवी है और टीवी का जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान टीवी के कारण हो रहा है। यदि टीवी नहीं होता तो टीवी का ज्ञान कैसे होता, कि वो जो ज्ञान है वो ज्ञेय के कारण हुआ, मगर ज्ञान ज्ञेय के कारण हुआ होता तो वह ज्ञेय तो पहले भी था, मगर उस ज्ञेय का ज्ञान वर्तमान में अभी क्यों हुआ, वह ज्ञेय तो बाद में भी रहेगा, फिर उस ज्ञेय का ज्ञान मुझे वर्तमान में ही क्यों हो रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि जो टीवी है वो थोड़े समय के बाद में नष्ट हो जाएगा, फिर भी उसका ज्ञान होता रहता है, नष्ट होने के बाद में भी ज्ञान होता है। भूतकाल में कितने टीवी नष्ट हो गए, तो केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में नहीं आ रहा है, तो ज्ञेय तो वह जो पर्याय है वह तो नष्ट हो गई, नई पर्याय अनंत 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 पर्याय उत्पन्न हुई है, मगर केवल ज्ञान में तो वर्तमान वत दर्पण की स्वच्छता की तरह स्पष्ट पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। तो वो ये बताता है कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान ज्ञान में होता है, मगर इसके लिए रुचि ज्ञान की हो तो ही अनुभव हो सकता है। रुचि ज्ञान की हो अर्थात कि ज्ञेयों में से कुछ भी लेना नहीं है, मात्र स्वभाव को समीप जाकर के अनुभव किया है तो अद्भुत दशा प्रकट होती है। नल के पास जाकर के कोई अंजुली तैयार करे और जब पानी पीने की तैयारी करता है तो वह जो इंतजार है वो नल का नहीं है, वह इंतजार पानी का है। और कोई दूर से देखेगा तो उसे लगेगा कि यह व्यक्ति नल को देख रहा है, बाकी वहां कुछ है ही नहीं, मगर उस प्यासे को जो दिखाई दे रहा है यह दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा है। और प्यासे ने जो अपनी अंजुली तैयार की है वह नल के लिए नहीं की है, नल तो पहले भी था मगर हाथ वहां लेकर नहीं गया क्योंकि पहले प्यास नहीं थी, अब प्यास लगी कि वहां पर तैयारी पूरी हो गई। तो जब तुम ज्ञान 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 ऐसे 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 अनुभव करने में अपने को पूरी तरह से इतने प्यासे हो जाते हो, तब ऑटोमेटिक इंद्रियों में से तुम्हें इंद्रिया नहीं ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आता है, इंद्रिया अनुभव में नहीं आती। बात है रुचि के पलट जाने की, बात है भीतर की यथार्थ प्यास लगने की। और जब प्यास लगती है तो कुआं किसको दिखाई देता है, पात्र किसको दिखाई देता है। जब प्यास लगी कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य 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 चैतन्य, अक्सर लोग पूछते हैं कि आत्मा के ध्यान में उपयोग की एकाग्रता क्यों नहीं रहती, और हम बैठते हैं पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके कि अपने उपयोग को मैं आत्मा में केंद्रित करूं। गुफा में जाकर के बैठते हैं, हाथ हिलना नहीं चाहिए, पैर हिलना नहीं चाहिए, ऐसे बैठ जाते हैं, बिल्कुल ही शरीर के अंदर अब रंच मात्र मोह रखना नहीं है। मगर इस प्रकार से बैठने से कोई जीव आत्मज्ञान पाता नहीं है। नरक में नारकी तो पल भर के लिए भी ठहरता नहीं है, क्रिया से मार काट चलती रहती है।
पल भर के लिए वहां पर शांति कहां है? वहां मार काट, लड़ाई झगड़ा, और लड़ते हुए, झगड़ते हुए ऐसा कोई जीव सातवें नरक का नारकी भी क्यों ना हो, वह भी उस क्रिया में देह से अलग हो जाता है और ज्ञान में समा जाता है। वह उस समय भी परमाणुओं के बिखरने पर भी, तिल तिल जितने टुकड़े होने पर भी, वो उस तत्व को ही अनुभव करता है जिसमें क्षयोपशम ज्ञान के भी दो टुकड़े नहीं हुए। कितनी गजब की बात है। वस्तु के तो दो टुकड़े हुए, ये शरीर के तो तिल तिल जितने टुकड़े हुए, मगर शरीर के जो तिल तिल जितने टुकड़े हो रहे हैं वो जिस ज्ञान में झलक रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, उस ज्ञान के ऊपर भी जो नहीं बैठे हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि नार की, जो ज्ञान जिसमें शरीर के टुकड़े होते हैं वह जानने में आता है, वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से जानने में आता है, वह इंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है, वह अवधि ज्ञान मनोपरिय ज्ञान से जो भी पदार्थ जानने में आते हैं, नारकी को अवधि ज्ञान, मुनिराज होंगे तो मनोपरिय ज्ञान तक, ये सारा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है। और क्षयोपशम ज्ञान जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है। सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न मैं भगवान आत्मा हूं। तो नारकी को जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पीछे, उस खंड खंड रूप ज्ञान के पीछे अखंड कुछ है, और वह जो चैतन्य सत्ता है यही मैं हूं। जितनी जितनी अपनी परिपूर्णता का अनुभव होता है उतना उतना वहां पर ध्यान ही नहीं जाता। कहां? जो बाहर में खंड खंड रूप भेद हुए हैं वहां। जो ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञान की पर्याय का विषय ये जगत बनता है, और भीतर में जो मैं एक अखंड अपने को अनुभव करता हूं, तो वहां पर न तो वहां पर ज्ञेयों की भीड़ है, न तो ज्ञान की अवस्थाओं की वहां पर भीड़ है। हे चैतन्य परमात्मा, तेरी प्रत्येक क्रिया इतनी जागृतिमय होगी और इतनी निर्लेप होगी, इतनी निर्भयता से होगी कि तुझे अपने भीतर में कुछ आता हुआ ही नहीं दिखता। ये बात कैसी है? ये बात ऐसी है कि एक व्यक्ति महल में अभी है, और महल के चारों ओर कांच की दीवार है, वो दर्पण है, वो चारों ओर दर्पण है। वहां से जो गाड़ियां आती जाती है वो दर्पण में झलकती है। वहां पर लोगों की भीड़ है, उन भीड़ में से किसी ने पत्थर फेंका, दर्पण को तोड़ दिया। तो वहां पर भीड़ कितनी है समझने के लिए कि 100 लोग हैं, और दर्पण के 1000 टुकड़े कर दिए। तो दर्पण के टुकड़े हुए, और 1000 टुकड़े होने पर भी जो आदमी उस महल के भीतर बैठा है, उसमें तो शरीर में तो खरोच भी नहीं आई, उसके अंदर खून भी नहीं निकला। तो अभी क्या करना है? ज्ञानी विषय के भोगों में दिखाई देता है, ज्ञानी भोगों को भोगता हुआ दिखाई देता है। वह भोगों को भोगता तो नहीं है, भोगों को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी महल के बाहर के दर्पण की तरह देखता है। वो महल के भीतर दर्पण नहीं है, क्योंकि झलकना पर्याय में होता है और मैं तो द्रव्य हूं। झलकना एक समय में होता है और मैं त्रिकाली हूं। झलकने का उत्पाद व्यय होता है और मेरा तो भीतर में ना उत्पाद है ना व्यय है। और फिर झलकने के कारण मैं ना सुखी हूं ना मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं बाहर जाता नहीं हूं और जा सकता नहीं हूं, तो प्रतिबिंब किसी का भी पड़े। ये जानता हुआ ज्ञानी रसगुल्ले को उठाकर भोगता हुआ होने पर भी वह सिद्धों से भी नाता तोड़ देता है। आज तक आपको कहा कि सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्धों के साथ में नाता जुड़ गया। यहां अनंत सिद्धों के साथ में भी उसका नाता टूट गया, अनंत सिद्धों के साथ भी नाता टूट गया, क्योंकि अनंत सिद्ध तो पर्याय में है और मैं तो न्यायक हूं। मेरा पर्याय से नाता ही नहीं है। पर्याय अनुभव करे, पर्याय सुख भोगे, पर्याय अनुभव न करे, पर्याय दुख भोगे, पर्याय ही भोगे और पर्याय ही जाने, पर्याय का ही सब खेल। मगर दृष्टि उस पर्याय में रस ही नहीं लेती। दृष्टि तो कहती है कि मैं ध्रुव हूं, पर्याय को सुख भोगना है तो भोगे, पर्याय को दुख भोगना है तो भोगे। इसलिए तो हर किसी की समझ में यह बात आती नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व का भाव इतना हो तो कैसे समझ में आए।
कर्तृत्व बुद्धि कहती है कि कुछ तो भोगने दे, पर्याय भोग रही है उसको भोगने दे। तो कौन होता है उस पर्याय को भोगने से रोकने वाला? इंद्रिय सुख को और अतीन्द्रिय सुख को। तो जब तक ऐसा ध्रुव न्याय का जोर नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन के लिए ध्रुव न्याय का जोर जब तक नहीं आता, पर्याय का रस नहीं छूटता, तब तक जीव सम्यक दृष्टि है ही नहीं। इसलिए जो भी लोग कहते हैं कि मुझे आत्मा अनुभव में आया 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 आया, अनुभव में तुझे आया तो लाओ, क्या अनुभव में? ये अनुभव में आया, ये अनुभव में आया, ये अनुभव में आया, ये अनुभव में आया। तेरा बायोडेटा बता, तेरा बायोडेटा बता। जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन होते ही सम्यक दृष्टि की श्रद्धा की डिक्शनरी में से, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा की डिक्शनरी में से, शब्दकोश में से सारी क्रियाएं, ऑल वर्ब्स आर डिलीटेड। सारी क्रिया डिलीट हो जाती है, क्रिया मात्र डिलीट हो जाती है। टू गो, टू ईट, टू वॉक, इवन टू सी, टू वॉच, टू नो, सभी वर्ब्स डिलीट हो जाते हैं। क्योंकि वर्ब्स माने क्या? क्रिया, सभी क्रिया। और सम्यक दर्शन जब हुआ तो श्रद्धा की डिक्शनरी में तो एक ही रहा कि वह तत्व जिसमें क्रिया ही नहीं है, वो सत्ता ही मैं हूं, इसी का नाम कृपालु देव कहते हैं आत्मा नित्य है। उसकी श्रद्धा के बिना पर्याय में कभी निर्मलता नहीं आती। तो जितना भी वर्णन जब तुम करो कि मैंने आत्मा को जाना, मैं तो आत्मा जाण्यो नहीं, श्री गुरुराजे जाण्यो छे, बराबर, तूने नहीं जाना और गुरुराज ने जाना है। मगर जिन्होंने नहीं जाना और जिन्होंने जाना है, उनके बीच में ये जो फासला है, वह फासला जिसकी वजह से है, वह तो मैं हूं ही नहीं, वह तो मैं हूं ही नहीं। मैं तो वह हूं जिसमें कभी अनुभव ही नहीं होता। मगर ऐसा दृष्टि का जोर, ध्रुव का जोर आए बिना सम्यक दर्शन होगा कैसे? दृष्टि इतनी सम्यक होती है, दृष्टि सम्यक होती है। और यह दृष्टि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उनके देखो कि वो दीक्षा का पालन करते थे। उन्होंने 21 साल तक दीक्षा का पालन किया स्थानकवासी संप्रदाय में। समय सार हाथ में आया, जीवन में कुछ क्रांति हुई, स्वीकार किया कि अब आज से मैं व्रती नहीं, मैं मुनि नहीं। हम तो अविरत सम्यक दृष्टि है, मुनि नहीं है। कोई हमें मुनि माने तो उनकी भूल। तो लोग ये समझ के बैठे कि गिर गए, कांजी स्वामी का पतन हो गया कि देखो पहले तो मुनि थे, अब मुनि नहीं रहे, गिर गए। ये दुनिया का नजरिया है कि पहले मुनि थे, अब नीचे गिर गए। मगर मैं जिस दृष्टि से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को देखता हूं, तो यह देखता हूं कि 21 साल तक भी वो मुनि नहीं थे, मगर स्वीकार नहीं किया था। और 45वें वर्ष में जब स्वीकार किया तो 21 साल की जो माया थी, उस माया से मुक्त हुए ना स्वीकार करके, तो ऊपर आए कि नीचे गिरे? उनके भीतर तो माया छूट गई। मगर दुनिया जो बाहर को ही पूछती है वो ठगी जाती है, और तुम आज तक ऐसे ही ठगे गए हो। सफेद वस्त्र को देख करके, बिना वस्त्र के साधु को देख करके, खाली वस्त्र से ही तुमने पहचान कर ली। उनके भीतर जाना था तुम्हें। वस्त्र से ही पहचान कब तक करोगे? वस्त्र माने परिणाम, मैं परिणाम नहीं हूं। ये जो बात, ये 10 गाथाओं में वो जो परत का दृष्टांत देकर के, वो चूने का दृष्टांत देकर के दीवार और चूने को जो स्वतंत्र बताया है कि चूना कभी दीवार में जाता ही नहीं, और उसकी कोई छाप, कोई छवि उस पर आती ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, नाउ यू फील द कनेक्शन, यू कम क्लोजर। नाउ व्हाट आई से, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। जब अरिहंत भगवान अरिहंत पद को छोड़कर सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं, एक समय में 7 राजू पार करते हैं। एक समय में इस देह को त्याग कर, जो देह कपूर की भांति मिल जाता है, और वे सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं।
ऐसे सिद्ध परमात्मा के आत्मा में उस देह के अनंत परमाणुओं की निशानी कहाँ है? परमाणुओं की निशानी। थोड़ा रंग है, थोड़ा रूप है सिद्ध भगवान में। तो वह ये बताता है कि जब अरिहंत की अवस्था में थे तब भी वो रंग आत्मा का तो था ही नहीं, और ऐसे ही फिर भूतकाल में निगोद की अवस्था में वह आत्मा का रंग तो था ही नहीं। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसा ऐसा ये चैतन्य का जोर, यू फील यू आर आउट ऑफ द बॉडी। अभी भी रंग नहीं है तेरे में। रंग जिसमें होता है वह तो ये पुद्गल है। तो अभी अरूपी 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 अनुभव में आता है, ज्ञान अनुभव में आता है, मगर अनुभव को इतना चढ़ाया नहीं है। तुम अनुभव को चढ़ाते हो। तुम जब मेरे पास आते हो तुम ये कहते हो कि पहले के अनुभव से अभी का अनुभव बेहतर है। तुम ये कहते हो कि अब तो अनुभव की क्या बात करूं, वाणी में कहा नहीं जा सकता, ऐसा अनुभव हो रहा है। जब तुम आते हो तब तुम्हारी सारी की सारी कहानी इस पर है कि अनुभव हुआ तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मगर जितना कुछ हुआ है वो बायोडेटा तेरा नहीं है। तेरा नाम उसके ऊपर तूने तेरा नाम लिख दिया जो तेरा ही नहीं था। तूने चीटिंग की है। तू तो वह तत्व है जिसमें अनुभव होता ही नहीं। अनुभव कितने बजे हुआ? 4 बजे हुआ। तो तू 4 बजे वाला है कि अनादि अनंत है? वहां से ही फासला कर। तो अनुभव अनुभव में पड़ा रहेगा और तू ध्रुव में विराट में फैलेगा, जैसे पक्षी अपनी दोनों पंखों को फैलाता है। तो इतना विराट में फैलेगा कि मैं त्रिकाली और ये अनुभव अभी का अनुभव की मुझे पड़ी ही नहीं है। मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं। और ऐसे ही जीवों की संगति में रहना, ऐसे ही जीवों का वास करना, सहवास करना कि जो तेरे ध्रुव का जोर बढ़ाए और जो तुझे मरते समय तक वो तुझे ध्रुव ध्रुव ध्रुव, इस देह से बाहर निकलेगा न। मगर तू ध्रुव का दीवाना हो गया। बस ओ हो अंतर में अंतर में असंख्य प्रदेशों में अनंत गुणों की अनंतानंत पर्याये अभेद होकर के परिणमित होती है भगवान, और फिर भी पेट का पानी नहीं हिलता। उसका नाम आत्मज्ञान है। उसका नाम आत्मज्ञान है। ओ हो समझ में आया? ओ हो यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट। जब तुम परम कृपालु देव के प्रति भक्ति से भरते हो, परम कृपालु देव के प्रति, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, सारी दुनिया में तुझे सब कुछ मिलेगा, मगर ये बात कहां मिलती है? तू जा उस गुरु के पास, तू जा उस गुरु के पास, तू जा उस गुरु के पास। हर गुरु तुझे अनुभूति की विधि बताते हैं, मगर परम कृपालु देव अनुभूति की विधि क्या बताए? परम कृपालु देव तो ये कहते हैं तू अनुभव स्वरूप हो। अनुभूति मात्र तू है। जो अनुभूति है वही तू है। अबाध्य अनुभव जे रहे, तेज है जीव स्वरूप। तू वह है। तू पाने के लिए जा, तो कुछ छोड़ने के लिए जा, वह बात ही नहीं है। इसलिए डू नथिंग। ध्यान के लिए लोग अंतर में डुबकी लगाना चाहते, पूछते हैं क्या करें? कुछ नहीं करना। करोगे क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उपयोग की एकाग्रता, बस। पूरा पूरी कोशिश कर। उपयोग को एकाग्र रखना है, एकाग्र रखना है, एकाग्र रखना है, एकाग्र रखना है। ऐसे उपयोग एकाग्र रहता नहीं है। महिमा हो, एकाग्रता रहती। तुम्हें महिमा, अभी तुम्हारा पूरा प्लानिंग है, बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, अभी ये करना है, अभी इतना कमाना है, ये शॉपिंग करना है, पूरा दिमाग में इतना भर के रखा है, और अब तुम बैठे हो, आंख को जोर जोर से दबा रहे हो ऐसे कि ध्यान में बैठ जाओ, आत्मा में चला ही जाओ। तुम्हारा लक्ष्य नहीं बदला है तो उपयोग स्थिर होगा कैसे? सबसे पहले लक्ष्य बदलता है, बाद में उपयोग स्थिर होता है। लोग कुछ पूछते हैं कि अंदर में स्थिर कैसे रहे, क्यों स्थिरता टिकती नहीं है, क्यों यहां रह नहीं पाते? क्योंकि लक्ष्य ही बाहर का है। जब तक लक्ष्य भीतर का नहीं होगा कुछ नहीं होगा।
इसलिए कृपालुदेव ने कहा काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रो, लक्ष्य एक ही हो तब होता है। और उपयोग की एकाग्रता के लिए तुझे कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक तेरा उपयोग अन्य विषयों से हट जाएगा जब तुझे तेरा प्रयोजन का पता चल जाएगा। उपयोग की एकाग्रता अपने आप होगी। और ऐसा नहीं कि आत्मा में उपयोग एकाग्र होगा, आत्मा में एकाग्र होगा और एकत्व होगा, और जगत में उपयोग एकाग्र होगा और एकत्व नहीं होगा। एकाग्रता तो रहेगी, आत्मा में एकाग्रता हो गई और जगत में भी एकाग्रता हो गई, अब वो एकाग्र हो गया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी सारे जगत को जानता है तो एकाग्रता पूर्वक जानता है। पूरी तरह से एकाग्रता से, कॉन्सेंट्रेशन पूरा तल्लीन होकर के, ऐसा एकाग्र होकर के ज्ञानी जानता है। टीवी को जानता है तो पूरा एकाग्र होकर जानता है। यदि ऐसा नहीं होता तो राजा ऋषभदेव नीलांजना का नृत्य देखते देखते बीच बीच में थोड़ी नजर इधर उधर कर देते। एकाग्रता से क्यों देखते, क्या हो रहा है? फिर भरत चक्रवर्ती बीच बीच में रानियों को भोगते समय नजर कहीं और कर देते। रानियों को इतनी गौर से क्यों देखते हैं? तो आत्मज्ञान होते ही जगत को एकाग्रता से देखता है, अपने को ही एकाग्रता से नहीं देखता। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों को एकाग्रता से जो देखता हूं उसके पीछे यह कारण है। एकाग्रता से देखने से कोई संसारी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि नहीं होता, एकाग्रता से देखता है। सिर्फ एकाग्रता से देखता है, इस वजह से नहीं। अपनापन हो तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जिसमें अपनापन नहीं है, मेरा ही नहीं है, तो एकाग्रता क्यों रखनी? व्यवहार है। अब डॉक्टर है, डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, अब वो ब्रेन का ऑपरेशन कर रहा है तो उस समय उसका उपयोग एकाग्र रहेगा कि नहीं? और सम्यक दृष्टि डॉक्टर होगा तो एकाग्रता से करेगा कि नहीं? सम्यक दृष्टि डॉक्टर होगा तो नहीं करेगा एकाग्रता से। वो एकाग्रता से ऑपरेशन करता है मगर मानता है कि ये पेशेंट से मेरा कोई नाता नहीं है, मोह नहीं है, एकाग्रता पूरी है। मेरापन नहीं है, अपनापन नहीं है, मालकियत नहीं करता है। नहीं तो सम्यक दृष्टि बाई होगी तो रोटी को एकाग्रता से नहीं बनाएगी कि जैसी जली ऐसी जली, पूरी एकाग्रता से कि ये जले उससे पहले घुमा दूं, ये पूरी तरह से तैयार हो गई तो उसे उतार दूं। ये एकाग्रता पूरी है मगर उसमें अपनापन नहीं करती है। तो रोटी बना, तो सब्जी बना, तो तेरा व्यवहार निभाते हुए, क्योंकि ये बात इतनी गजब की है। हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, आंख बंद करके ज्यादा मत दबा कि जल्दी सम्यक दर्शन होगा। खुली आंख रख करके भी उपयोग एकाग्र होने पर भी मोह न हो और अनुभव ज्ञान का हो तो सम्यक दर्शन हो जाता है। उपयोग की एकाग्रता से, पूरी तरह से। इसलिए तो पूरा एकाग्र, कोई उसे रोकने आए तो रोकता नहीं है। नारकी, लड़ना है तो लड़ना है, ये उपयोग की एकाग्रता नहीं है। ऐसा इधर उधर नहीं, पूरी तरह से उपयोग की एकाग्रता। वही उपयोग अंतर में फिर चला गया। अब जब शेर ने हिरण को पकड़ा होगा तो हिरण उसके मुंह में आया होगा कि ले सरेंडर कर देता हूं। हिरण भागा होगा जान बचा करके और उसके पीछे पीछे शेर भी जा रहा है। अब वो इधर उधर थोड़ी देखेगा शेर कि थोड़ा मैं इधर देखूं थोड़ा उधर देखूं। उस समय तो मिथ्या दृष्टि था, मगर उपयोग की जो एकाग्रता जो हिरण के प्रति थी वही फिर अपने प्रति हो गई। रुचि बदलती है तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है और पर का मोह टूट जाता है। इसलिए तू तेरे व्यवहार से मुकर मत जाना, इसलिए तू तेरे व्यवहार की ड्यूटी को पूरी तरह से निभाने से बचने की कोशिश मत करना कि नहीं इसलिए सब करो। तुम्हें कैंसर हुआ है, तुम्हें इलाज करना है, तुम उनके पति हो, तुम उनकी सेवा करते हो, बिल्कुल करनी ही चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। ये अपना धर्म निभाना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे वात्सल्य के साथ, अवश्य कर। मगर ये करते समय मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, तो तूने धर्म पा लिया। सारी दुनिया देखेगी कि तू पत्नी के साथ में है मगर तू अनंत सिद्धों के साथ में है।
ऐसा ऐसा मोह का भाव छूट जाता है। भगवान अपना व्यवहार, अपनी ड्यूटी, अपना पूरा कर्तव्य निभाता है। 10 मेहमान घर पर आए हो, टेबल पर मेहमान भोजन कर रहे हो वहां, और फिर भी जल्दी जल्दी रोटी लाओ, जल्दी सब्जी लाओ, जल्दी खाना परोसो। कोई कहता है, मुझे ही किसी ने कहा था, उमराला में अभी पर्यूषण के टाइम पर आए थे, उस समय इतनी भागदौड़ में जो कर रहा था, खाना बनाने के बाद में एक साथ में सभी पूरा भोजनशाला भरी हुई है, तो वहां से लेकर के मैं भागते 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 जो सब्जी ला रहा हूं, दूध पाक ला रहा हूं, तो लोग कह रहे इतनी भागदौड़ करने की जरूरत क्या। आत्मज्ञान तो धीरे धीरे, थोड़ा ठंडे हो जाओ। आत्मज्ञान होता है ठंडे हो जाओ। ऐसा नहीं होता कि सम्यक दृष्टि अब धीरे धीरे भोजन करेगा इसलिए आत्मज्ञानी है, धीरे धीरे चलता है इसलिए आत्मज्ञानी है, धीरे धीरे वह बोलता है, बहुत फास्ट नहीं बोलता है, उसके अंदर कितना वैराग्य है, धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। ये सारा भूसा जो भरा हुआ है यही मिथ्यात्व है। क्या चक्रवर्ती चक्र छोड़ते होंगे, थोड़ा धीरे धीरे छोड़ते होंगे, स्लो मोशन में, स्लो मोशन में वो चक्र छोड़ते होंगे। वो तलवार चलाते हैं नारकी, तो तलवार चलाते समय वो धीरे धीरे तलवार चलाते हैं कि सीधे ही तलवार चलाकर उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देते। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पति अपनी पत्नी को भोगता है बिल्कुल धीरे धीरे भोगेगा, क्योंकि आत्मज्ञानी तो सब काम धीमे धीमे करते हैं। अरे वो देह की क्रिया देह के अनुसार होगी होगी और होगी, तेरा ज्ञान उसमें जाता हुआ तुझे नहीं दिखेगा, तू अपनी ध्रुवता में ऐसा डटा हुआ रहता है। इसका नाम सम्यक दर्शन है भगवान। ओ हो 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 ओ हो, तेरा सम्यक दर्शन कितना सरल है और तूने कितना कठिन बनाया था। हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, तू तेरा सारा व्यवहार निभा दे, सारा व्यवहार निभा दे तू। ओ हो ओ हो। मगर व्यवहार तेरा नहीं है, तू ध्रुव चैतन्य है। ये श्रद्धा के बल पर वो व्यवहार नाम पाता है। ओ हो, उसको व्यवहार तब कहते हैं, जो व्यवहार करने जाता है उसका तो व्यवहार होता ही नहीं है। जो अपने को ध्रुव चैतन्य मानता है उसका व्यवहार कहलाता है वो देह की क्रिया को। हाँ? ओ धीरे धीरे स्लो स्लो सम्यक दृष्टि को होना चाहिए। बस इतने 20 घंटे में कनाडा मत आओ, थोड़ी स्लो फ्लाइट चलाओ। ज्ञानी यात्रा कर रहे हैं कि बस अगले साल तक पहुंच जाएंगे, 2026 तक आ जाएंगे। स्लो स्लो, शरीर शरीर का काम करता है। तू बोल, तू चल, तू हर एक काम में हो। नौकर नहीं काम करता है, सेठ कहता है जल्दी से माल लेके आ, जल्दी से ये लेके आ, तो जब वो माल लेने जाता है, ग्राहक को माल देता है, डिलीवरी करने जाता है, कितना भागता है। मगर उसको ये श्रद्धा है कि ये माल, ये दुकान, ये मेरी है ही नहीं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी करना ये अलग बात है, और अपनापन होना ये अलग बात है। ये जो बात बता रही है कि व्यवहार, जो तू अभी जो गाथा है कि 360 नंबर की गाथा है, ये देखो व्यवहार नहीं का कथन अब करने जा रहे, इसके लिए ये बात बताई। निश्चय नहीं का कथन पूरा हुआ। देखो कल तक अपन ने श्रद्धा की बात की थी। जिस प्रकार, नीचे से तीसरी लाइन इस पैराग्राफ में, जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई ही है, उसी प्रकार दर्शन श्रद्धान पर का नहीं है, दर्शन तो दर्शन ही है, अर्थात श्रद्धान तो श्रद्धान ही है। इस प्रकार ओ हो, ज्ञान दर्शन और चारित्र के संदर्भ में निश्चय नहीं का कथन है, और अब उस संबंध में संक्षेप में व्यवहार नहीं का कथन सुनो। ये निश्चय नहीं का कथन है, और निश्चय नहीं का कथन श्रद्धा में मानने के लिए होता है। व्यवहार नहीं का कथन ज्ञान में जानने के लिए और वाणी में कहने के लिए होता है, वो ज्ञान का विषय है। जैसे व्यवहार नहीं से मैं क्या हूं कि मैं मनुष्य हूं,
तो ज्ञान में जानना, मनुष्य की तरह व्यवहार करना, और निश्चय से कि मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, तो उसको खाली जानना मत, उसको श्रद्धा में भी मानना कि मैं चैतन्य हूं। तो ज्ञान में जाना ये चीटी है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे सभी चीज में चीटी 3 इंद्रिय है। तो 3 इंद्रिय चीटी, कोई आत्मा 3 इंद्रिय वाला होता है? तो ये व्यवहार से जाना, फिर उसके ऊपर पैर भी नहीं रखा। तो ज्ञान में जानना और चारित्र में यथा योग्य पालन करना, ये व्यवहार कहता है। और निश्चय से तो 3 लोक का नाथ है, तो उसको परमात्मा ही देखना, उसको चीटी न देखना। तो निश्चय नहीं के कथन को दृष्टि में लेना, और व्यवहार नहीं के कथन को ज्ञान में जानना, और चारित्र में उसका यथा योग्य पालन करना। ओहो हो। आ सत्संग, आवा सत्संग, ओहो हो। શ્રદ્ધા તારી એવી અંતરમાં હોય, તારી શ્રદ્ધા, તારું જ્ઞાન જ્યાં પણ વિષયોમાં જતું હોય, તને એટલી શ્રદ્ધા હોય કે જ્ઞાન જગતમાં જતું નથી, જગતની અંદર એ જતું નથી. ઓહો હો. કલઈ તો કલઈ. વર્ષોથી આ સમયસારને ભણવા વાળા લોકોને આ ગાથાનો ભાવ નથી ખબર હો. તમે આટલા વખતથી આમ આટલા વખતથી શીખીને ભણીને કાંઈ પામ્યા કે નહીં, કે હજી આ વ્યવહારમાં જ છો? बहुत यात्रा की, कितनी लंबी यात्रा हुई. आज तो मैं बहुत खुश हो रहा था. आज सुबह मैंने किसी ज्ञान दीपक से मीटिंग थी, मैंने उससे कहा कि आज तो इतनी आनंद की बात है. आज 360 गाथा पूरी होगी, हो जाएगी आज तो. 360वीं गाथा है. बोलो क्या परिवर्तन आया? बोले 360 का परिवर्तन आया. 360 डिग्री पर जहां थे वहीं पर ही वापिस आ गए. आज 360 नंबर की गाथा है ना. बोले 360 जहां थे वहां घूम करके 90, 180 ऐसा करके आ गए यहां पर ही थे तुम भगवान. वो जो परिभ्रमण जितना हो रहा है ना, तुम अपने को वर्तुल पर मत देखो, तुम अपने को सेंटर में देखो, सेंटर में देखो. हो. वर्तुल में वहां घूमना होता है, परिधि में वहां पर घूमना होता है, सेंटर में घूमना नहीं है. तुम पहिए को मत देखो, तुम एक्सेल को देखो. तुम पत्थर जो ऊपर चक्की का घूम रहा है उसे मत देखो, बीच की कील को देखो. जो पंखा घूम रहा है उसको मत देखो, उसके पीछे की डंडी को देखो. कुछ ऐसा है जो टिका हुआ है, और वही ध्रुव है. तो यह बताता है कि व्यवहार नहीं से जितना निरूपण है वो श्रद्धा में लेने जैसा नहीं है. ये व्यवहार नहीं का कथन है, और व्यवहार नहीं का कथन होने से सौगानी जी ये कहते थे परिणाम है वो आत्मा के है, ये व्यवहार नहीं का कथन है. इसका मतलब ये कि व्यवहार झूठा है, इसलिए वो परिणाम भी झूठा है. मेरा परिणाम, हो. मेरा परिणाम मेरा है ही नहीं. समझ में आया? आएगा भगवान, आएगा. जिस पर्याय में ये समझ में आएगा, जिस पर्याय में, ये श्रद्धा का जोर. पर्याय में परिणमन होने पर भी कितना परिणमन हुआ, मगर वो वहां से वहां तक नहीं गया. पंखा कितना घुमा, रात भर घूमता रहा, 5 की स्पीड से घूमता रहा, मगर वो डंडी वो पंख के पास में आई ही नहीं. वो जो परिणमन हो रहा है उसका, उसके बीच में कहां आई? वो अपनी सत्ता को नहीं छोड़ती ने. ऐसे ही तो जो जानना ऐसा जो तेरे अंतर में जो परिणमन होता है, उस परिणमन के काल में उससे अलिप्त हो जाना, आइडेंटिटी बदल देना, अपना परिचय बदल देना. परिचय. हे मारा 3 લોકના નાથ ભગવાન, તું તારો પરિચય જો બદલાવી દે. પરિચય એટલે તારું આધાર કાર્ડમાં તારું નામ જેમ લખ્યું છે કે આ નામ, અને એમાં જે રાત્રે સૂતી વખતે પણ સપનામાં પણ જે માન્યતા પડેલી છે કે આ રમેશ એ હું,
એવી રીતે તારી આઈડેન્ટિટી અંદરમાં દ્રષ્ટિમાં બદલાઈ ગઈ. અપરિણામી એટલે હું. આવો એને કહેવાય ધ્રુવની ધ્રુવતા. એટલા માટે જ્ઞાની છે ને આ પરિણામોના જગતમાં નથી જતા. પરિણામોના જગતમાં કેવી રીતે જાઉં? આમ પરિણામોના જગતમાં એની પાસે એવી તાકાત તો હોવી જોઈએ ને પરિણામના જગતમાં જવાની. પરિણામના જગતમાં તો એ જાય છે જે પોતે ખસકે, જવા માટે ખસકવું પડે. પણ મારામાં તો ધ્રુવતા એવી છે સ્વભાવમાં કે ખસકવાનું થતું જ નથી. તો પરિણામોમાં જાઉં ક્યાંથી હું? શરીરની તો વાત જ નથી, આ તો પરિણામની વાત છે, પરિણામમાં નથી. એટલા માટે આ જે વ્યવહાર વાળો જે પરિણામ કીધો છે કે વ્યવહાર પરિણામ મારો છે, આ પરિણામની જે વાત છે ભગવાન, એ બધી હવે તારી નથી. આને કહેવાય તારો પરિચય. તે હવે તારો પરિચય પોતાની જાતે ને પોતાના પુરુષાર્થથી જ બદલાવી નાખ્યો. કોઈએ તને કીધું નથી. હવે તને અબ તુझे ऐसा तूने अपना परिचय ही बदल दिया. બરાબર ને? સમ્યક દર્શન પામ્યો, અનુભવ થયો, એના પાછળનું કારણ આવું છે. એને રસ જ નથી રહેતો. સમ્યક દ્રષ્ટિને સમ્યક દર્શનમાં રસ નથી. ઓહો, સમ્યક દ્રષ્ટિને ધ્રુવ ન્યાયકમાં રસ છે. પણ એ રસ જે છે ને ધ્રુવ ન્યાયકનો રસ, એ રસ જે છે એ રસનો પણ રસ નથી. ઓહો, કારણ કે એ રસ તો પાછો પર્યાયમાં છે. અહીંયા તો પર્યાયનો રસ એટલે અધર્મ. ઓહો, હે ઓહો, આવું સ્વરૂપ છે પર્યાયનો રસ. ઓહો, દ્રષ્ટિનું જોર એવું ધ્રુવ પર કે આમ હીરો પકડવાનો જે ચીપિયો, પેલા તો રોટલી વાળો ચીપિયો મૂકી દીધો, એનાથી તો हीरो पकड़ासे नहीं. रोटी पकड़ने का जो चिमटा है उससे वो हीरा पकड़ में नहीं आएगा. मगर जिस समय उसने हीरे को पकड़ने का चिमटा लिया और दो छोरों को जब वो हीरे के बीच में लेकर के वहां पर ऐसा हीरा पकड़ा, उस समय उसने पकड़ा चिमटे को है, मगर चिमटे को दृष्टि में नहीं रखता है, दृष्टि में हीरा है. जब डॉक्टर आंख का ऑपरेशन करता है तब आंख का ऑपरेशन करते समय हम चित्रकूट गए थे ना मध्य प्रदेश में, तो वहां आंख का बड़ा हॉस्पिटल है. तो वहां के जो डायरेक्टर, वहां के जो मालिक है, वो हमको लेकर गए. तो सब जगह वो बताना चाहते थे कि देखो हम क्या क्या करते. पूरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल, पूरे एशिया में, कुछ दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त में सर्जरी करने वाला हॉस्पिटल है. आसपास के पूरे दूर दूर से लोग आते हैं, गांव से आते हैं सर्जरी कराने के लिए. तो उन्होंने एक मशीन बताई कि इसको यहां पर ऐसा ग्लास रखा है उस मशीन में, और यहां पर डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं जब ट्रेनिंग लेते हैं तो, कि आंख का ऑपरेशन कैसे करना. अब सीधा तो आंख से सीधा तो ऑपरेशन होता नहीं है. आंख से सीधी, अपनी आंख से डॉक्टर अपनी आंख से उसकी आंख को देखे, क्योंकि उसके लिए तो चश्मे लगाने पड़ते खुद को, डॉक्टर को, इतनी सूक्ष्म नसें. तो उसने वो जो जिससे देखता है तो पूरा इतना माइक्रोस्कोप जैसा, तो उसमें से देख करके देखता है आंख ऐसी दूरबीन के अंदर. मगर जिस प्रकार तुम दूरबीन को देखते हो और सामने पहाड़ पर जो तुम देखते हो, उस समय तुम्हें दूरबीन का रंग नहीं दिखाई देता, दूरबीन का कांच नहीं दिखाई देता, तुम्हें वो वस्तु कैसे दिखाई देती है? और तुमने बिल्कुल छू करके रखा है, तुम देखते हो दूरबीन के अंदर ही. तो उसे कहते हैं कि तुम्हारा जोर जो है वो पूरा दर्पण, यहां पर दूरबीन में है, पकड़ा है दर्पण, दूरबीन छूट न जाए, दूरबीन गिर न जाए, मगर दृष्टि का जोर वो पहाड़ पर है, जो दूर पहाड़ पर कोई है. तो ऐसे ही जब तेरा पुरुषार्थ का जोर ऐसा होगा तो जोर तो पूरा होगा चिमटे पर, चिमटा बिल्कुल फिट पकड़ा है, मगर हीरे को तू छूने नहीं जाता है, हीरे पर दृष्टि रखता है तू. ओ, सीधा हीरा पकड़ में आता नहीं,
सीधा हीरा पकड़ में आ ही सकता नहीं। ऐसे ही सीधा भगवान आत्मा दृष्टि में आता नहीं, वो ज्ञान में पकड़ में आता है और फिर दृष्टि में आता है। और ज्ञान में जब पकड़ में आता है तब उस ज्ञान पर दृष्टि नहीं जाती, द्रव्य पर दृष्टि जाती है। समझ में आया? जिस चिमटे ने हीरे को पकड़ा उस चिमटे पर दृष्टि जाएगी तो गड़बड़ हो जाए, तो हीरा गिर जाएगा। हीरे को ही तू देख, चिमटे को मत देख। मगर चिमटे को देखे बिना चिमटा कैसे, वो हीरा पकड़ में कैसे आएगा? सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। उसको देखने की जरूरत है। पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों को देखना पड़ता है कि देखूं अच्छी तरह से फिर उड़ू। उसे तो आकाश को देखना है, पंख तो अपने आप हिलेंगे। तैरने वाला जब तैरना सीखता है तो क्या आपको पीछे गर्दन मोड़ करके अपने पैरों को देखता है कि पैर ऊंचे नीचे हो रहे कि नहीं? तो पैरों को देख करके कोई तैरना नहीं सीखता। तो जो कार्य हो रहा है उसको तू देख ही मत। मैं ध्रुव चैतन्य, क्या मैं ध्रुव चैतन्य, सम्यक दर्शन तुझे होगा। माफ करो ने, ऐसा हो आ माफी मांगवानी थारे। तन माफी मांगता आवड़े छे? आज सुधी माफी मांगी छे? मांगी छे। બધા જ્ઞાન દીપકોએ માંગી છે, માફ કરો। બધા જ્ઞાન દીપકોએ માંગી, જ્યારે પૈસા માંગ્યા ત્યારે માફ કરો। माफी मांगता आवड़े छे, माफ करो। तो ऐसे जब तुझे गुरु कहे सम्यक दर्शन पाएगा, गुरुदेव माफ करो, क्योंकि मेरे पास सम्यक दर्शन की ताकत नहीं है। मैं तो ध्रुव सत्ता हूं जिसमें सम्यक दर्शन की ताकत नहीं है। वो ताकत नहीं है क्योंकि सम्यक दर्शन की ताकत उस पर्याय में है। ध्रुव में तो ध्रुवता है। ओ कि नहीं, वो ताकत अंदर में ध्रुव में थी, वही तो पर्याय में आई ने। अरे ध्रुव में ताकत थी, वो पर्याय में आई तो ध्रुव का थोड़ा घट गया। यदि पर्याय में आई तो ध्रुव की ताकत पर्याय में आई तो तेरी तिजोरी में करोड़ रुपए है तो रुपया निकला तो 1 रुपया तो कम हुआ ने, बाहर निकला तो ध्रुव की शक्ति तो कभी बाहर निकलती ही नहीं है। जो पर्याय में अनुभव में आता है वो पर्याय की ही जो शक्ति थी वो व्यक्त होती है। ध्रुव का तो कुछ नहीं आता बाहर, ध्रुव की शक्ति बाहर नहीं निकलती, पर्याय की ही शक्ति पर्याय में व्यक्त होती है। सिर्फ पर्याय ने ध्रुव का लक्ष्य किया है, इस वजह से पर्याय की शक्ति व्यक्त हुई है। आनी पाछळ आज आम लागे छे शंका समाधान राखवा जेवुं छे। जोईए शंका समाधान। नायग्रा फॉल जाईश तो राखीश, मने हवे एनी आदत पड़ी गई। नायग्रा फॉल जाईश तो शंका समाधान राखीश। आवुं छे, आ वात छे ने तो लोको कहे छे आखी दुनियामां, आखी दुनियामां हो आ बधुं ज छे तारी पासे भगवान, बधे गुरु छे। गुरु बधा आत्मानी तो वात करे छे। तू आ गुरुनुं सांभळ ने, तू आ गुरुनुं सांभळ ने। अरे पण आ वात, आई वात आखी दुनियामां क्यांय नथी। आखी दुनियामां फरीने आव ने, आटो मारीने आव तू। થોડીક વાર માટે મીઠું લાગે, કારણ કે ત્યાં આવું બધું થાય, આવું થાય। 3 આમ જો આ 4 આંગળી છે, એમાં 4 व्यक्ति बैठा है, 4 लोग बैठे हैं, तो उसमें 1 2 3 ये गुरु है, सदगुरु है, और चौथा असदगुरु है, कुगुरु है। अब क्या हुआ कि तू गया पहले के पास, हाथ जोड़ा, वंदन किया, नमस्कार किया, अनंत अनंत वंदन हो, अनंत अनंत वंदन हो। तूने वेट किया, अभी आशीर्वाद देंगे, कुछ नहीं दिए। वो अपने में मस्त थे, वो मस्त थे, उनको विकल्प ही नहीं आया। दूसरे के पास तो वो भी अपने में मस्त थे, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। तो तीसरे के पास गया, हाथ जोड़ा, मस्तक झुकाया, अब तो इतने इतने, तो भी उन्होंने आशीर्वाद ही नहीं दिया, वो अपने में मस्त थे। और चौथा जो था वो तो वेट ही कर रहा था कब इधर आएगा। और जैसे ही तू गया और तूने हाथ जोड़ा, उसने कहा तथास्तु, आपका अविनाशी कल्याण हो, सदा सुखी रहो, आपको ये हो, वह हो, वे हो। तो तुमने अंदर क्या
कि ये सद्गुरु है, क्योंकि शिष्य का कितना प्रेम, कितना वात्सल्य, कितना ध्यान रखते हैं। वो तीनों को इतनी भी नहीं पड़ी, मैं इतने घंटे से झुक रहा हूं और आशीर्वाद भी नहीं देते। गुरु तो हो तो ऐसे हो, चौथे नंबर के, ऐसा फिर जिंदगी भर पैर में पड़ा रहता है और उनकी श्रद्धा का शोषण होता रहता है। क्यों? ईगो के कारण। क्योंकि तीन के पास गया, यदि ईगो नहीं होता तो पहले में ही चरण पकड़ के बैठ जाता, मगर ईगो फुलफिल नहीं हुआ तो तीन सदगुरु को छोड़ दिया। तीन नहीं, 300, 3000, 3 लाख, 3 करोड़ भी हो सकता है। ऐसे अनंत केवली को छोड़ दिया है, क्योंकि वहां मेरा ईगो फुलफिल नहीं होता था, ईगो फुलफिल नहीं होता था। इसलिए तो जिंदा व्यक्ति के पास में बैठना माने शास्त्र से ज्ञान लेना आसान है, क्योंकि शास्त्र तुम्हें कभी भी ज्ञान देगा, गुरु कभी भी ज्ञान नहीं देते। शास्त्र से ही ज्ञान मिलता है, मगर शास्त्र और गुरु में अंतर है। गुरु ज्ञान देते हैं जितना टाइम गुरु के पास है, और शास्त्र ज्ञान देता है जितना टाइम तुम्हारे पास है। वो कहता है कभी भी, गुरु कहता है इतने बजे, शास्त्र कहता है तुम्हारे पास जब टाइम हो तब पढ़ लेना। शास्त्र की महिमा कितनी है। गुरु के पास में बंधन है, शास्त्र मुक्ति दिलाता है, कितना भी पढ़ो। और शास्त्र में सुविधा कितनी है, गुरु की जेरोक्स फोटोकॉपी नहीं हो सकती, शास्त्र की हो सकती है, हजारों छपा दो, गुरु की जेरोक्स नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्र की महिमा के कारण लोग शास्त्र में बैठ गए, मगर यह बात याद ही नहीं आई कि शास्त्र को वो जिंदा व्यक्ति नहीं होगा तो कौन समझाएगा। गुरु के बिना कौन समझाए। फिर तू वह अर्थ निकालेगा जो तेरे को रुचिकर लगता है, जो तेरे को सूट करता है। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। इसलिए जो ज्ञान लेने के लिए आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है जानबूझ करके, वो कहता है ज्ञान लेना है, मैं कहता हूं 2 घंटे बाहर बैठो, कुछ भी काम नहीं होता, मुझे बिल्कुल फ्री होता हूं, मात्र जानना मेरा काम, ज्ञाता दृष्टा बैठा रहता हूं। मगर देखता हूं 2 घंटे के बाद में वो उधर बैठा है कि चला गया, तो गया तो गया। मैं अपने गुरु के पास 35 दिन पैर पकड़कर ऐसे जीभ से तलवे चाटता था, और आशा और उम्मीद के साथ में कि कब कब उनके मुख से दिव्य ध्वनि खिरे और एक शब्द सुनने को मिले। तुझे तो पता ही नहीं है, तू तो खाली बस ऐसा ही थोड़ा मुझे एक सवाल का जवाब दो, नहीं दिया, अच्छा मेरे पास में टाइम नहीं है, अभी मुझे ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, ये जाना है, फालतू की ड्रामाबाजी बंद कर, ऐसे ज्ञान नहीं होता। कंप्लीटली सरेंडर माने पूरी तरह से झुक गया, ऐसा पूरी तरह से उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। उमराला में लोग आते हैं, एक दिन के लिए आया, ज्यादा टाइम नहीं है। अरे आया है, तूने कोई उपकार किया, धन्यवाद, तेरा उपकार मैं न भूलूंगा, हमारी 7 पीढ़ी तेरा उपकार न भूलेगी। तो आ गया एक दिन के लिए पर्यूषण में, उपकार, बहुत उपकार किया। सरेंडर का मतलब वास्तव में तूने अभी पता ही नहीं है, भक्ति का पता नहीं है। भक्ति माने कंप्लीटली सरेंडर। वो ऐसे ही बस जैसे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देने के बाद में पेशेंट ऐसे ही पड़ा रहता है, अब डॉक्टर को जो ऑपरेशन करना है वो करे। ये सत्य तक पहुंचाने के लिए, ये तुझे समझने वाला कोई विरला जो तुझे समझ सकता है। दुनिया कहेगी ये पागल हो गया है, ये गुरु के पीछे पागल हो गया है, ये क्या है? नहीं, हे 3 लोक के नाथ परमात्मा, जब तक तेरे भीतर सर्वस्व समर्पण का भाव नहीं आता, जब तक श्रद्धा के कमल में शक का कीड़ा है, तब तक वो कमल खराब ही हो रहा है, सड़ रहा है, अंदर ही अंदर सड़ रहा है, और वह तो खत्म हो जाएगा। मगर ये श्रद्धा अनंत काल तक खत्म नहीं होती। हाँ, दुख भोगना पड़ता है, इसलिए तू श्रद्धा रख। इसलिए गुरुदेव की महिमा आती है, क्योंकि जो मैंने मुनि दीक्षा का त्याग कर दिया, नहीं मैं मुनि हूं ही नहीं, मैं स्वीकार करता हूं। इस प्रामाणिकता से जो महापुरुष भर सभा में बोल सकता है, वो उनकी प्रामाणिकता के कारण तो उनके प्रति झुकना चाहिए।
कि वह जो भगवान आत्मा की बात बताता है वो भी सच्ची ही होगी, क्योंकि जो ये बात सच्ची बता सकता है तो उसको झूठी क्यों बताएगा। निश्चय और व्यवहार, अभी तक को जो निश्चय नहीं का कथन हुआ उसको दृष्टि में रखते हुए व्यवहार का यथा योग्य पालन करना। यथा योग्य पालन पूरी तरह से सबसे पहली कंडीशन है इस ज्ञान को पाने की कि मैं खाली हूं, बस मैं खाली हूं। बरसात तो पहाड़ पर भी होती है और तालाब पर भी होती है। तालाब भर जाते हैं, पहाड़ नहीं भर पाते, क्योंकि जो अपने से ही भरे हैं उसमें क्या भरोगे नया। सुपात्र जीव खाली होके बैठता है, हे सदगुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता। जैसे आप दोनों भाई कल कैसे बैठ गए थे, मुझे दोनों को पास में बैठ करके एक बात कल याद आ रही थी, जैसे धरसेन आचार्य के पास में पुष्पदंत जी और भूतबली जी बैठे होने। एक ही बात मुझे विचार में आ रही थी, आपको क्या बताऊं। वही 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 वही, क्योंकि वो गिरनार की गुफा थी ना। वो गिर का मतलब मैंने बताया था ना, GIR, गुणवंत इंदु रसिक, गिर, GIR, गिर। तो गिरनार की गुफा में दर्शन आचार्य इतनी सरलता से, मुझे एक शब्द नहीं बोलना, मगर आप दोनों को बैठा हुआ देख करके ऐसा लगा कि ATM मशीन में से पिन डाल दिया है और रुपये निकल ही रहे, ऐसा भाव आने लगा। सुपात्र जीव खाली है, बस मैं नहीं जानता, आप बताओ ना, आप बताओ। और आप नहीं जानते ऐसा नहीं, आपको बहुत पत्र का पता है। कृपालु देव के पत्रों को आपने बहुत, इनको तो देखता हूं नंबर के साथ में आटला नंबर में आ लख्યું છે, आटला नंबर में आ लख्યું છે, तो जानते तो है, मगर जानते होने पर भी जो अनजाना हो जाए। मैं तो अज्ञानी, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे ऐसा जो जीव है ना, वो गुरु की शरण में बैठकर माला माल हो जाता है। पर गुरु की कृपा उसके ऊपर इतनी बरसती है, फिर तुझे गुरु के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। तू सुपात्र हुआ, गुरु तेरे द्वार पर आएंगे। इतनी इतनी भक्ति से कोई कोई कारण नहीं था। ओ, अंदर से और कुछ नहीं, वो भक्ति लोचुंबक की तरह खींच लेती है। वो लोचुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह तुम्हें खींचती है ऐसे। ओहो, गुरु को ऐसे खींच लेती है। इतनी जगह है मुंबई में जिनके पास में मैं जाता हूं, अचानक न जाना हो तो भी उनके घर पर ठहरने का भाव आता है। और कहीं जाता हूं तो लगता है जल्दी से जल्दी बाहर निकलूं यहां से, घुटन हो रही है। अभी इंडिया पहुंचते ही मैं छत्तीसगढ़ जाने वाला हूं। अब दुर्ग में एक ज्ञान दीपक का जन्मदिन है। अब उनका जन्मदिन, मुझे, मैं जन्मदिन क्यों मनाऊं, मैं खुद का मनाने के लिए लोगों को नहीं बुला था। अभी सूरत में किसी का जन्मदिन है, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं हो चलेगा, भक्ति होगी, तुम्हारा गुरु लोचुंबक की तरह, बस ऐसे जैसे लोहा कैसे खींचा आता है ऐसे खींचा आएगा। तेरे हाथ में और कुछ भी नहीं, ओनली एंड ओनली भक्ति, सरेंडर। और भीतर में मैं ध्रुव हूं जिसमें भक्ति का परिणाम होता ही नहीं है। ये न्यायक में, उसे कहते हैं बैलेंस, निश्चय और व्यवहार का। ये निश्चय और व्यवहार का बैलेंस इसका नाम है। तो कुछ भी कुछ भी कुछ भी कहे, ये बात तुझे ओ हो भक्ति, ये भक्ति है। ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन आता है। तुम्हारे तुम्हारे द्वार पर आए, ये राम आए। अब मैं कोई तुम्हारा रसोईया थोड़ी हूं कि तुम्हारी दाल बनाऊं। मैं यहाँ रसोईया हूं कि परसों दाल बनाई।
कि कल लौकी बनाई, कि आज पाव भाजी बनाऊंगा और कल टोफू बनाऊंगा। टोफू आ गया कि नहीं? आ गया, हाँ आ गया। એ હું ગયો લેવા ત્યારે કાલે જઈને લઈ આવ્યા તોફુ મળે ક્યાં? કેટલું શોધ્યું, મળી ગયું। શોધવા તો ભગવાન મળી જાય, તોફુ કેમ ન મળે? बात ये है, वो खींचा हुआ आ जाता है, वो तुम्हारे घर पर तुम्हारा किचन संभाल लेगा। एक ही कारण, तेरा प्रेम और भक्ति। हे ज्ञान दीपक, you just feel the connection and try to understand what I feel for you, what I feel for you. There is no word, no word। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, अभी हम 1 घंटे के बाद में मिलेंगे, लगभग करीब 1 घंटे के बाद में 9:42 पर भारत के समय अनुसार। 9:42 ही है ना? 9:42 पर हम मिलते हैं। धर्म शिष्यों के लिए धर्म सभा, सिर्फ और सिर्फ धर्म शिष्यों के लिए धर्म सभा है। और उसमें आज जो हमारी चर्चा होगी, जो मैंने आपको कहा परिणाम मात्र मैं नहीं हूं, और परिणाम में रहता हुआ फिर अपना कार्य करता रहता है। लक्ष्य ध्रुव का होने पर तो परिणाम ध्रुव पर दृष्टि रख करके, ध्रुव से अभेद होकर के अपना ही परिणमन रूप कार्य करता है। उस कार्य में उसका क्या पुरुषार्थ है परिणाम का, और उस परिणाम का ध्रुव से अलिप्तता वाला भाव क्या है, उसको आज थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान, मिलते हैं कल शाम को। बाकी सभी साधकों के लिए समय सार पर कल शाम को भी 7:42 पर सत्संग होगा। आप समस्त परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।